सदा सर्वदा कुर्वन्तु श्री रामनाथ महाप्रभु ओम श्री हरि भक्त सद्गुरु नित्यानंद सद्गुरुविने नमः। ओम श्री नित्यानंद सद्गुरुविने नमः। ओम श्री नित्यानंद सद्गुरुविने नमः। ओम श्री चंद्रमोहन परम गुरुवे नमः। ओम श्री सूर्यानंद सिद्धयोगिने नमः। हरि पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। धर्म प्रेमी बंधुओं, आत्म कल्याण जिज्ञासुओं के बिना सत्संग के मनुष्य का अंतःकरण पवित्र नहीं होता। सत्संग में समस्त साधनाएं आ जाती हैं। प्रभु की प्राप्ति का कोई भी उपाय जो है वो सत्संग ही कहलाता है कि ईश्वर सत्ता तो ईश्वर का संग, परमात्मा सत्य स्वरूप है, उनकी प्राप्ति का जो उपाय है, साधना है, तो बिना सत्संग के अंतःकरण पवित्र नहीं होता। भजन के रूप में
बिना सत्संग के मेरे नहीं दिल को करारी है। कि बिना सत्संग के मेरे अंतःकरण को शांति नहीं मिलती, वो दिव्य ज्ञान नहीं मिलता, वो आनंद की अनुभूति नहीं होती। तो जब तक मनुष्य पुण्य नहीं कमाता तब तक उसको अच्छा संग नहीं मिलता है, सत्संगति नहीं मिलती है। परोपकारा पुण्याय पापाय परपीडनम आत्मना प्रतिकूलानि परेशाना समझ। परोपकार की भावना रखो, परोपकार से पुण्य प्राप्त होता है। जो अपने को बुरा लगे ऐसा व्यवहार कभी कहीं भी किसी से नहीं करना। तो असली पुण्य कमाना चाहिए मनुष्य को। उसके बाद आपको अच्छा संग मिलेगा, अच्छा रास्ता मिलेगा, योग सिद्धि मिलेगी, ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो असली पुण्य क्या है? उसी नगर का राजा एक
देश था कुशी। कुशीनगर का राजा लोगों के पुण्य खरीदने के लिए प्रसिद्ध था। जो लोग पुण्य कमाते थे वो खरीद लेता था। लोग संसारिक वस्तुएं खरीदते हैं पर वो राजा पुण्य खरीदता था। तो उसने तराजू लगा रखी थी। पुण्य बेचने वाले अपनी ईमानदारी की कमाई का विवरण लिखकर एक पलड़े में रखते, तो उस कागज के अनुरूप तराजू स्वयं स्वर्ण मुद्राएं देने की व्यवस्था कर देती। ऐसी व्यवस्था। जयनगर पर शत्रुओं का आक्रमण हुआ और वहां के राजा को स्त्री बच्चे समेत रात्रि के अंधेरे में भागना पड़ा। और पास में कुछ भी नहीं था, वहां से भाग गया। मार्ग बेद तक के लिए कुछ साथ लेकर ना चल सके, राह खर्चा भी नहीं रखा उन्होंने, वो भी नहीं मिला, चल दिए। दूर पहुंचने पर वृक्ष की छाया में बैठकर राजा रानी विचार करने लगे कि अगले दिनों उदर पूर्ति किस प्रकार होगी। राजा का रंग का राजा उस ईश्वर के हाथ में है। ये सारा कर्मों का खेल है। जैसे जैसे कर्म किए हैं उनके अनुसार आपको फल मिलेगा। रानी ने सुझाया कि आपने जीवन पर बहुत दान पुण्य किया था, उसी में से थोड़े से कुशीनगर नरेश को बेचकर धन प्राप्त कर लिया जाए। तो राजा सहमत हो गए, पर भूखे पेट कुशीनगर तक पहुंचा कैसा जाए। रात्रि को एक उपाय सूझा। वो महिला बोली कि ग्रामीणों के घरों में जाकर आटा पीसेंगे और नित्य के खाने में जो बचेगा उसे जमा करती जाऊंगी, राजा रोटी बनाएंगे। इस प्रकार उन्होंने ये निर्णय किया। तो राजा उस दिन रोटी सेक रहे थे, कई जगह से अपने हाथ जला भी चुके थे। तो भोजन के पहले पूर्व ही एक भिखारी वहां पहुंचा। उसने जब शुद्धित मुद्रा में रोटी मांगी, बड़ा भूखा था, खाना मांगा, तो राजा हतप्रत रह गए। अगर ये भी दे दिया तो खाएंगे क्या? खाएंगे नहीं तो दूसरे राज्य कैसे पहुंचेंगे? वो धर्म संकट में फंस गए राजा। रानी मदद को सामने आई। रानी बोली, हम एक दिन और भूखा रह लेंगे, कोई बात नहीं। पहली प्रियता इसी की है जिसने याचना की है, जिसने मांगा है। तो रानी की सलाह पर राजा ने सारी रोटियां उसे दे दी और पूरा परिवार आगे चल पड़ा। भूखे पेट ही सारे चले, खाने को कुछ नहीं मिला। तो मार्ग व्यय के लायक आटा हो गया, और आटा कमा लिया था, लायक थी, राह खर्ची हो गई। तो उसे लेकर राजा बनाते खाते 10 दिन में कुशीनगर पहुंच गए। तो राजा को अपना अभिप्राय सुनाया। उत्तर मिला कि धर्म कांटे पर चले जाइए, जो ईमानदारी का कमाया हो उसे एक पलड़े में रख दीजिए, कांटा आपको उसी आधार पर स्वर्ण मुद्राएं दे देगा। ऐसी व्यवस्था उन्होंने कर रखी। तो जयनगर का राजा पर आक्रमण हुआ, तो वो जंगल में चला गया और ये दुख भोगते हुए इसी प्रकार राजा कुशीनगर के पास पहुंचे। तो राजा ने जब धर्म कांटे पर जाने के लिए कहा, वहां गए। जयनगर के राजा ने अपने पुराने पुण्य स्मरण किए और उनमें से कई का विवरण कांटे के पलड़े में रखा, पर उससे कुछ भी नहीं मिला। उपस्थित पुरोहित ने कहा कि आपने परिश्रम पूर्वक जो कमाया और दान किया हो
उसी का विवरण लिखें। या अपना जो पूर्व पिछले पुण्यों का जो लेखा जोखा जहाँ रखा पर वो यहाँ सही नहीं उतरा, अब जो आपने नेक कमाई की हो अपने खून पसीने की, उसका विवरण लिखें। तो राजा को पिछले दिनों भिखारी को दी हुई रोटियां ज्यादा है, जो भिखारी को रोटियां दी हुई वो ज्यादा है। उसने उसका ब्यौरा लिखकर तराजू में रखा कि खाने के लिए भोजन बनाया था सारा परिवार, पर इतने में एक भिखारी आ गया, उसने खाना भोजन मांगा तो उसको वो भोजन दे दिया, हम भूखे रह गए। तो वही ब्यौरा उसने वहां रखा और दूसरे पलड़े में उसके बदले में 100 स्वर्ण मुद्राएं गिन दी। उस दूसरे पलड़े ने दूसरे जो धर्म कांटे का दूसरा पलड़ा था वहां से उनको 100 मुद्राएं मिल गई। तो पुरोहित ने कहा उसी दान का पुण्य फल होता है जो ईमानदारी और परिश्रम पूर्वक कमाया गया हो। जो आप नेक कमाई करते हो, मेहनत की हो, चाहे वो धन कमाने में हो, साधना में हो, पुण्य कमाने में हो, पुण्य भी जो आप श्रद्धा भक्ति और मेहनत से करते हैं उसी का फल सही होता है, असली होता है। वो वही फल देता है, वही पुण्य पाप पर उतारता है। ईमानदारी और परिश्रम पूर्वक जो कमाया गया दान हो या पुण्य किया हो उसी का फल मिलता है। तो राजा ने रानी की तरह उसी दिन की सलाह को, परोपकार वृत्ति को धन्यवाद दिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें पुण्य का सही अर्थ ज्ञात हो सका व प्रतिफल मिल सका। बोलो सही असली पुण्य क्या है कि जो आप परिश्रम से करते हैं, मेहनत से करते हैं, और वही चाहे वो साधना हो या धन हो, किसी भी क्षेत्र में हो, जो मेहनत से किया हो, ईमानदारी से किया हो, तप किया हो, वही आपके काम आता है। तो पत्नी के अलावा दूसरा रूप नारी का बहन के रूप में है, जिसे परम पवित्र संबंध माना गया है। पत्नी अगर साध्वी हो, सती हो, तो युगों का परिवर्तन कर देती है। बहुत सामर्थ्य होते हैं उनमें। जो पतिव्रताएं स्त्रियां होती हैं, पुण्यशील, पुण्य कमाने वाली, धर्म करने वाली, तो वो लोग दोनों को सुधार देती हैं, अपना जीवन भी और अपने परिवार का, सबका। तो ये असली पुण्य जो है वो असली मेहनत करके, तप करके, बिना छल कपट के अपना जीवन निर्वाह करते हुए जो कमाया जाता है, चाहे पुण्य कर्म हो, साधना हो, जप तप हो, धन हो, संसार का कोई भी काम हो, बिना उसके नहीं कल्याण नहीं होता। इसलिए सत्य की कमाई होगी तो आप साधना में सफल हो सकते हैं। ऐसे ही जितनी मर्जी साधनाएं करें, जब तक आपका हर कदम सही नहीं होगा, आपका व्यवहार ठीक नहीं होगा, आपकी कमाई ठीक नहीं होगी, आपके विचार ठीक नहीं होंगे, आपका चरित्र ठीक नहीं होगा, सदाचारी नहीं होंगे, तो कल्याण नहीं होता, सच्चा मार्ग नहीं मिलता। अब प्रसंग चल रहा था दत्तात्रेय जी और सांकृति ऋषि का। तो अब पिछले प्रसंग में भाव शुद्धि का वर्णन किया था कि भाव के बिना वो सद्ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अब सांकृति मुनि आत्मशोधन की विधि पूछ रहे हैं दत्तात्रेय जी से। सांकृति बोले
सम्यक कथ्य में ब्रह्मणाड़ी शुद्धि समासदा यथा शुद्ध्या सदा ध्यान जीवन मुक्तो वाम्यम। सांकृति ने भगवान दत्तात्रेय जी से पूछा, पुनः प्रश्न किया, यह ब्राह्मण, नाड़ी शोधन की क्या प्रक्रिया है? कि जो नाड़ियों का शुद्धिकरण आपने बताया है, 72,000 नाड़ियों में 14 प्रधान है, उनको कैसे शुद्ध करना है, उनकी शोधन प्रक्रिया क्या है, ये मुझे ठीक तरह से और अति संक्षेप में बताइए, जिससे कि मैं नाड़ी शुद्धि पूर्वक सदा ही परमात्म तत्व का ध्यान करते हुए इस जीवन को मुक्ति प्राप्त कर सकूं। तो भगवान दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे सांकृत्य में अति संक्षेप से नाड़ी शुद्धि का वर्णन आपके सम्मुख करता हूँ। शास्त्र के विधि वाक्यों द्वारा जो भी कर्म कहे गए हैं, उनके प्रति कर्तव्य बुद्धि से संलग्न रहना चाहिए। कामना और प्रतिफल के संकल्प को त्याग देना चाहिए। कामना और उसके फल की इच्छा का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। उसके बाद पर्वत शिखर, नदी तट, बिल्व वृक्ष के पास में, एकांत वन में या अन्य किसी पवित्र स्थान और सुंदर प्रदेश में आश्रमों का निर्माण कर चित्त को एकाग्र करके वहीं निवास करना चाहिए। और वहां पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके किसी भी आसन से बैठे, किसी भी आसन से, स्वास्तिक आसन से, सरल आसन से, सिद्धासन से, पद्मासन से, जो भी वज्रासन से, जो भी आसन आप आसानी से कर सकते हैं, उस आसन से बैठे। ग्रीवा मस्तक शरीर को समान भाव में से रखकर मुख बंद किए हुए ठीक प्रकार से, अच्छी प्रकार से स्थित हो जाए, बैठ जाए सीधे। नासिका के अग्रभाग पर चंद्रमंडल की भावना करनी चाहिए और वहां ओंकार रूप प्रणव के बिंदु में तुरीय स्वरूप परमात्म तत्व को अमृत का स्रोत बहाते हुए आंखों के द्वारा प्रत्यक्ष देखना चाहिए। उस समय चित्त को पूर्ण रूप से एकाग्र रखना चाहिए, चित्त भटकने नहीं देना। तो आसन से उत्तराभिमुख या पूर्वाभिमुख होकर बैठना चाहिए। या तो ध्यान, पूजा पाठ, कोई भी कर्म करना हो, या पूर्वाभिमुख पूर्व की ओर मुंह करके, या उत्तराभिमुख उत्तर की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। तो इसके द्वारा ईड़ा नाड़ी के द्वारा नासिका के बाएं छिद्र से, ईड़ा नाड़ी नासिका का बायां छिद्र है, प्राण वायु को आकृष्ट करके उदर में ग्रहण कर लेना चाहिए, नाभि में ग्रहण कर लेना चाहिए। और शरीर के बीच में प्रतिष्ठित जो अग्नि है, उसी का चिंतन करते हुए ऐसा भाव रखना चाहिए कि उस वायु का सानिध्य प्राप्त करके अग्नि देव ज्वालाओं के सहित मानव प्रज्वलित हो उठे हों, ऐसा ध्यान करना, ऐसी भावना करनी। तो इसके बाद प्रणव के बिंदु और नाद से संयुक्त होकर अग्नि बीज रंग का चिंतन करना चाहिए, नाभि मंडल। तो अग्नि का बीज मंत्र रंग है, और मणिपुर चक्र का वो जो बीज मंत्र है वो रंग रंग रंग। नाभि में ध्यान करते हुए इस बीज मंत्र का यदि आप उच्चारण करते हैं बार बार, तो ये नाभि चक्र जागृत होगा, जठराग्नि बढ़ेगी, पाचन क्रिया अच्छी होगी। जिस व्यक्ति की पाचन क्रिया सही होती है उसे कोई भी बीमारी नहीं लगती, और जो रोग रहित व्यक्ति होते हैं उसी को साधना का फल मिलता है। ईड़ा से श्वास अंदर लेके मणिपुर के यही नाभि में ध्यान करना और रंग बीज का चिंतन करना। मानसिक
इसके बाद श्रेष्ठ साधक पिंगला नाड़ी अर्थात दक्षिण नासिका से प्राण वायु को विधि पूर्वक धीरे धीरे बहिर्गमन करे, बाहर निकाल दे। फिर पिंगला नाड़ी के माध्यम से पहले की बात की प्राण वायु को अपने अंदर धारण करके अग्नि बीज का चिंतन करना चाहिए। इसके बाद ईड़ा नाड़ी के द्वारा उसे स्नायु निकाल देना चाहिए। इस प्रकार अनुलोम विलोम विधि से इस क्रिया को करना है और उसमें बीज मंत्र का ध्यान करना है। आप ऐसे ईड़ा से पहले लिया, थोड़ा रुक कर ध्यान किया, फिर दाईं नासिका से इसको निकाल दिया। फिर यहीं से श्वास भरते हुए अल्प मात्रा में रुकना, धीरे 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 बड़ी सहजता से करना, आसानी से करना, इसमें जल्दबाजी नहीं। इस प्रकार इस प्राणायाम को करे और नाभि में रंग बीज का ध्यान करता रहे। इस तरह से इस प्रक्रिया द्वारा एकांत में लगातार 3-4 दिनों तक या प्रतिदिन त्रिकाल समय इस संध्याओं में 3-4 अथवा 6 बार ये क्रिया करनी चाहिए। कम से कम 3-4 बार और धीरे धीरे इसको बढ़ाना चाहिए। ये तीनों कामों में करें तो बहुत अच्छा, प्रातः सायं करें तो भी अच्छा है। और जब भी समय मिले आपको इन संध्याओं में इस क्रिया को करना चाहिए। नाड़ी शुद्धिं वाप्नोति पृथ्वी चिन्होपलक्षिता शरीर लघुता धीर्तरे जाठर परिवर्तिनः नानाभिव्यक्ति रित्येत अच्युतं तत्सिद्धिं सूचकं यावदेतानि संपश्य तावदेवं समाचरेत। कि इस क्रिया से उस साधक की नाड़ी पवित्र हो जाती है, उसका नाड़ी शोधन हो जाता है। जिस नाड़ी से जीवात्मा परमात्मा की तरफ जाता है उस नाड़ी का शोधन हो जाता है, शुद्धि हो जाती है। और इस नाड़ी शुद्धि के अलग चिन्ह भी दृष्टिगोचर होने लगते हैं। उसका क्या फल है जब नाड़ी शुद्धि होती है? नाड़ी शोधन क्रिया प्रतिदिन करनी चाहिए। इसमें कोई मूल्य नहीं लगता, केवल आपका समय लगेगा तो वही समय आपके काम आएगा। ये जो समय आप साधना में लगाते हैं वही समय आपको आपके उद्धार में सहायक होगा, वही जीवन की सार्थकता है, वही समय सफल होता है। शरीर, इसका क्या फल होता है? शरीर हल्का हो जाता है, जठराग्नि तीव्र होती है, अनाहत नाद की अभिव्यक्ति होने लगती है, अनाहत नाद जागृत होने लगता है और ये लक्षण ही सिद्धि के प्राकट्य का बोध करते हैं। और ये जब लक्षण आपको दिखाई दे, अनुभव हो इनका, तो समझना योग सिद्धि हो रही। तो इस प्राणायाम को अच्छी प्रकार समझ लेना है। ये ईड़ा मतलब ये है बायां स्वर, पिंगला दायां है और बीच में सुषुम्ना नाड़ी। तो जब तक ये लक्षण ना दिखाई दे तब तक इसी तरह अभ्यास करते रहना चाहिए और धीरे धीरे अभ्यास करते करते ये लक्षण आपको दिखाई देंगे, आपको योग सिद्धि होना शुरू हो जाएगी। क्यों अभ्यास करते रहना चाहिए या इन सभी का परित्याग करके मात्र आत्मा की शुद्धि का ही अनुष्ठान करना चाहिए? आत्मा की शुद्धि का अनुष्ठान आप करेंगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तुझे आत्मा सदैव पवित्र, नित्य, सुखरूप और स्वयं प्रकाशित है। उसकी सिद्धि का अभ्यास करेंगे तो बड़ा जल्दी लाभ होगा आपको। अज्ञानता के कारण ही इसमें विलीनता प्रतीत होती है। अज्ञान के कारण हम उसमें रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, उस आत्म तत्व की तरफ ध्यान नहीं देते अज्ञानता के कारण। तो मिलीनता होती है, वही मिलीनता चक्कर में डाल देती है।
तो ज्ञान होने पर ये सदैव विशुद्ध रूप से प्रकाशित होने लगता है। और जो मनुष्य अज्ञान रूपी मल और कीचड़ को ज्ञान रूपी जल से धोता है, वही मनुष्य परम पवित्र है। जो मनुष्य ज्ञान की उपेक्षा करके लौकिक कर्मों में आसक्त होता है, वह पवित्र नहीं होता है। ये पुनः उन्होंने प्रश्न किया है सांकृति जी ने। अब प्राणायामं क्रमं भक्षे सांकृते शृणु सादरम्। प्राणायाम इति प्रोक्तो रेचक पूर्वक कुंभक, वर्णंत्रयात्मका प्रोक्ता रेचक पूर्वक कुंभक, सा ईश प्रणवा प्रोक्ता प्राणायामास्तु तन्मया। भगवान दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे सांकृत्य, अब मैं तुम्हारे लिए प्राणायाम का कृष्ण वर्णन करता हूँ, जो समस्त नाड़ियों का जिससे शोधन होता है, उस प्राणायाम का वर्णन करता हूँ। इसी विधि का श्रद्धा पूर्वक वर्णन सुनो। तीनों पूर्व कुंभ को रेच के द्वारा जो प्राणों का संयम पूर्ण होता है, उसे ही प्राणायाम कहा जाता है। पूर्व कुंभ को रेचक, इनके द्वारा प्राणों का संयम जब पूर्ण होता है, वही प्राणायाम कहलाता है। प्रणव के 3 वर्ण, ओम के 3 वर्ण हैं, अकार, ओकार तथा मकार। अकार, ओकार, मकर, आ उ मा को मिलाकर ओम बनता है। उन्हें क्रमशः पूर्वक, रेचक और कुंभ से समानता रखने वाला कहा गया है। पूर्वक जो है अकार और कुंभ ऊकार और रेचक माकार, इन तीनों वर्ण के समूह को ही ओंकार बताया गया है। इस कारण से प्राणायाम भी प्रणव रूप ही है, ओंकार रूप ही है। अगर प्राणायाम करते हैं, ओम का जाप भी साथ में हो जाता है। ओमकार का जाप भी साथ हो जाता है, तो ये प्राणायाम प्रणव स्वरूप ही है। तो इस प्रकार इसको आपने अच्छी प्रकार समझा है। ईडिया वायुमा कृष्य पूरी तो दरे स्थितम क्षण षोडश विर्माता अहंकारं तत्र संस्मरेत। मूर्तम धारयेत पश्चात् चतुष्टयाः तु मात्रया ओंकार मूर्ति तत्रापि संस्मरणं प्रणवं जपेत। यद्वा शक्ते तब द्वारे जब तत्परः पूरितं रेचेत पश्चान् ओंकारेण निलम्बुधा क्षणः पिंगलया तत्र द्वंत्रिषन्मात्रायाः पुनः प्राणायामे भवेदेवं ततश्चैवं संभ्यसे के ईड़ा नाड़ी के माध्यम से, ईड़ा नाड़ी मतलब बाएं स्वर के माध्यम से, बाएं स्वर के माध्यम से शनय शनय अंदर की ओर खींचकर उदर में धारण करे। ये वायु को धीरे 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 लंबा करके खींचना और शरीर में धारण कर लेना। बायां दाहिना बंद करना, बाएं से श्वास अंदर लेना। तो उस पूर्व काल में 16 मात्राओं का प्रयोग करे।
मतलब 16 बार ओम की भावना करे, मानसिक 16 मात्रा तक श्वास का पूर्ण करे और श्रेष्ठ आकार का ध्यान करे, अकार का ध्यान करे, ओम के पहले अक्षर का ध्यान करे, अ का ध्यान करते मतलब 16 बार ओम आ का मतलब मानसिक उच्चारण करते हुए पूरक करता रहे और उसके बाद उदर में भरी हुई उस वायु को कुछ समय तक अंदर धारण किए रहे। उस समय 64 मात्राओं जितना समय लगाकर 64 मात्रा तक आपने प्राण को अंदर धारण करना है। ओंकार प्रधान ओंकार का जप करें, ओम का ध्यान करते हुए आ इस प्रकार मानसिक जाप करें। ओंकार का जाप करें जब तक संभव हो सके, तब तक जप में मन को एकाग्र करके वायु को आत्मसात किए रहे। मतलब यथाशक्ति जितनी देर आप रोक सकते हैं। अभ्यास शुरू करते समय आप 64 मात्रा तक नहीं कर सकते, तो जब तक आप प्राण वायु को धारण कर सके तो कुंभक करें तब तक। उसके बाद विद्वान पुरुष 32 मात्राओं का समय लगाकर महाकार को प्रमुख ओंकार के भाव सहित पिंगला नाड़ी के माध्यम से शनय 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 धारण की हुई वायु को बाहर निकाले। पहले बाएं से श्वास भरना, फिर रोकना, फिर 32 मात्राओं जितना समय लगाकर उसको धीरे धीरे बाहर निकालना। इस प्रकार से ये एक प्राणायाम हुआ। इसी बात की नित्य अभ्यास करते रहना चाहिए। तो कैसे करना है अपना? दाहिना स्वर दाएं हाथ के अंगूठे से बंद करना और बाएं से श्वास धीरे धीरे सोलह मात्रा तक अ का ध्यान करते हुए, मतलब 16 गिनने तक या 16 बार अ का उच्चारण करने तक मानसिक भावना करनी लेना और फिर दोनों बंद कर देना। यदि संभव हो सके तो 64 मात्रा तक 64 बार ओम या आ का उच्चारण करने तक उसको बंद रखना, या यथाशक्ति जितनी देर आप आसानी से रोक सकते हैं रोककर फिर दाएं से निकाल देना धीरे धीरे। यदि मात्राओं का ध्यान नहीं रख सकते तो आसानी से जितनी देर आप प्राणायाम कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं, कर लेना। फिर आसानी से जितनी देर रोक सकते हैं रोकना, फिर धीरे 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 दूसरे नाक से निकाल देना। ये एक प्राणायाम हुआ। फिर दाएं से शुरू करना, ये दूसरा प्राणायाम, फिर तीसरा बाएं से शुरू करना। इस प्रकार से अनुलोम विलोम तरीके से इस प्राणायाम को करना, नाड़ी शोधन को करना है, नाड़ी शोधन। तो इसके पश्चात पुनः पिंगला नाड़ी के द्वारा वायु शनय शनय अंदर खींचते हुए 16 मात्रा आकार के स्वरूप में प्राणों का ध्यान करते हुए मन को एकाग्र करके करना चाहिए। जब वायु पूरी तरह पेट में भर जाए तब मन और इंद्रियों को अपने वश में रखते हुए 64 मात्राओं से ओंकार के ध्यान सहित ओंकार का जप करते हुए वायु को धारण करना और तत्पश्चात 32 मात्राओं से महाकार का ध्यान करते हुए वायु को बाहर निकाल देना, रेचक कर देना। बुद्धिमान मनुष्य इसी तरह बार बार अभ्यास करे। 16 64 32 16 64 32 ये मात्रा आपने याद रखनी है। अगर ये नहीं कर सकते तो यथाशक्ति जितनी देर तक आप आसानी से पूर्ण कर सकते हैं पूर्ण करना और फिर रोकना, फिर धीरे धीरे बाहर निकाल देना। ऐसे प्रतिदिन अभ्यास करें। तो इस तरह से प्रत्येक दिन प्राणायाम का अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए, सदा करते रहना चाहिए। और इस प्रकार से प्रतिदिन अभ्यास करते रहने से साधक मात्र 6 महीने में
परम ज्ञान संपन्न हो जाता है, नाड़ी शुद्धि हो जाती है, ग्रंथियां खुल जाती हैं, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, सारे शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। पर मनुष्य 2 दिन करते हैं, 10 दिन बंद, तो उसका कोई फल नहीं मिलता। 1 सप्ताह किया, फिर 15 दिन बंद, कोई लाभ नहीं मिलता। इसको निरंतर इसे अभ्यास को करना चाहिए, तभी आपको कल्याण की प्राप्ति होगी। तो ये करने की है, बिना किए कहो बातों से आपको कुछ मिलेगा, या व्यर्थ के सोच से आपको कुछ मिलेगा नहीं, या व्यर्थ के कर्मों से कभी नहीं। तो इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास करते करते आप सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। 6 महीने में आपको सद्ज्ञान प्राप्त होगा। 1 वर्ष तक लगातार ये जो बताई हुई विधि है, इसके अनुसार प्राणायाम करने से साधु को अविनाशी ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। लगातार 1 वर्ष करेंगे, ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। पर मनुष्य जानकर भी नहीं करता है, जानता हुआ भी आलस्य प्रमाद उसको इतना घेर लेता है कि वो यहाँ तक भी पहुंच ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। करे तो 1 वर्ष में अविनाशी ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। पर ये विधि लगातार 3 संध्याओं में करे, तो 3 में नहीं तो 2 संध्याओं में प्रतिदिन करे, बिना लागा, बिना किसी नागे के। अतः प्राणायाम का नित्य ही अभ्यास करना चाहिए, चाहे जो कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति हो, पातक हो, सूतक हो, किसी प्रकार का कुछ भी हो, प्राणायाम आपको करते रहना चाहिए। जो पुरुष योग के अभ्यास में संलग्न रहकर सदैव अपने धर्म के पालन में लगा रहता है, योग का अभ्यास करता है और अपने धर्म का पालन करता रहता है, वह पुरुष प्राणायाम के द्वारा ही सद्ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त करके संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। प्राणायाम खाली सुनने, पढ़ने और मनोरंजन का साधन नहीं है, ये परम कल्याण का साधन है, परमानंद की प्राप्ति देने वाला साधन है, ईश्वर की प्राप्ति कराने वाला साधन है। वायु को बाहर से खींचकर अंदर के भीतर भरे जाने की प्रक्रिया को पूर्व कहा जाता है। जल से परिपूर्ण कुंभ की भांति वायु को उदर में स्थित किए रहना, पेट में रोकना, ये कुंभ कहा जाता है। और उसे फिर उदर से बाहर निकालने की क्रिया को रेचक कहा जाता है। यदि आप गिनती नहीं भी कर सकते हैं तो बिना गिनती के श्वास जितनी देर तक आसानी से अंदर भर सकते हैं भरना, चाहे एक नासिका से करें, चाहे दोनों नासिकाओं से करें, रोकें फिर निकाल दें। इस प्रकार यथाशक्ति इस अभ्यास को करते रहना चाहिए। पूर्व करे चिक कुंभक, पूर्व करे चिक कुंभक। तो श्वास को अंदर खींचने को, अंदर भरने की प्रक्रिया को पूर्व कहते हैं, अंदर रोकने को कुंभक और बाहर निकालने को रेचे कहते हैं। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश रूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश रूप है। जिस प्राणायाम के करने से शरीर में पसीना आ जाए, प्राणायाम के लक्षण बताते हैं। जिस प्राणायाम के करने से शरीर में पसीना आए उसे सभी प्राणायामों में निम्न श्रेणी का प्राणायाम मानना है। और यदि प्राणायाम करते समय शरीर कांपने लगे, शरीर हल्का हो जाए, शरीर कांपने लगे, तो उसे मध्यम श्रेणी का प्राणायाम कहा गया है। और यदि प्राणायाम के समय देह ऊर्ध्व की ओर उठता हुआ सा लगे, ऐसा अनुभव हो कि शरीर ऊपर उठ रहा, शरीर जमीन को छोड़कर आकाश में उठ रहा है ऊपर, तो उसे उत्तम कोटि का माना गया है। तो प्राणायाम से शरीर भूमि का जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसको त्याग कर ऊपर चलता है।
जब तक ऊपर की ओर उठने की अनुभूति वाले प्राणायाम की सिद्धि प्राप्त ना हो जाए, तब तक पूर्वोक्त विधि से दोनों तरह के प्राणायामों का ही उत्तम श्रेणी के प्राणायाम के पूर्ण हो जाने पर ज्ञानी मनुष्य सुखी हो जाता है। तो तब तक प्राणायाम का अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए जब तक आपको पूर्ण ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए। हे सुव्रत, प्राणायाम के द्वारा चित्त पवित्र हो जाता है। प्राणायाम के द्वारा चित्त पवित्र होता है और अंतः प्रकाश स्वरूप शुद्ध आत्म तत्व का धीरे धीरे साक्षात्कार होने लगता है। साक्षात्कार होने लगता है अंतःकरण उस आत्म तत्व का। तो प्राणायाम में सदा रत रहने वाले श्रेष्ठ पुरुष का प्राण चित्त के साथ संयुक्त होकर परमात्मा में स्थित हो जाता है। तो प्राणायाम के समान पवित्र करने वाला कोई तप नहीं है। प्राणायाम के द्वारा चित्त भली भांति पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ये आप अभ्यास करके देखें। ये नहीं है कि 2 दिन किया और 10 दिन सोए रहे, छोड़ दिया। उसमें निरंतरता रहनी चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। तो प्राणायाम में सदा रत रहने वाले श्रेष्ठ पुरुष का प्राण चित्त के साथ संयुक्त होकर परमात्मा में स्थित हो जाता है और उसका शरीर क्रमशः धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। वो जमीन से ऊपर उठने लगता है शरीर। तो समझना ये उत्तम प्राणायाम की सिद्धि हुई। इस प्राणायाम से ज्ञान को प्राप्त करके वह मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। परेक्षक और पूर्व से मुक्त होकर विशेष रूप से कुंभक का ही प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। तो जितने जैसे जैसे कुंभक की सिद्धि होती है तो शरीर जमीन से अलग होना शुरू हो जाता है, ऊपर उठना शुरू हो जाता है, आसन उठना शुरू हो जाता है ऊपर की ओर की तरफ। तो समझना कि आपका उत्तम प्राणायाम सिद्ध हुआ है और आत्म कल्याण की तरफ आप जा रहे हैं। तो इस प्रकार से नित्य प्राणायाम करने वाले योगी सभी तरह के पापों से मुक्त होकर श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर लेता है और वह मनुष्य मन के समान वेगवान और मनोजयी हो जाता है और बालों का पकना अन्य दोष भी नष्ट हो जाते हैं। प्राणायाम में अटूट निष्ठा रखने वाले मनुष्य के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। प्राणायाम के समान कोई तप नहीं और अतः मनुष्य को पूर्ण प्रयत्नशील रहते हुए प्राणायामों का अभ्यास करना चाहिए। आगे और दिव्य प्राणायाम है, दिव्य प्राणायाम जिनसे बड़ी जल्दी शुद्धि होती है, नाड़ी का शोधन होता है, प्राणों का संचार अच्छे ढंग से होगा, आपके सारे मलों का नाश होगा, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या जलन ये प्राणायाम के द्वारा सब काबू में आ जाते हैं और आपको योग सिद्धि की प्राप्ति में बड़ी आसानी हो जाती है। तो इसलिए प्राणायाम की युक्ति जानकर आपको उसमें उसके ज्ञान में तत्पर रहना चाहिए। उसके अभ्यास में कोई मूल्य नहीं लगता, केवल आलस्य तंत्र निद्रा को त्यागना है। तो आप इस योग युक्ति को जानकर आप अपना कल्याण कर सकते हैं, अपना उद्धार कर सकते हैं। तो जो योग युक्ति जानता है
जुगत हम जानी साधु योग जुगत हम जानी रे योग जुगत हम जानी साधु योग जुगत हम जानी योग जुगत हम जाने साधु योग जुगत हम जानी योग जुगत हम जाने साधु योग जुगत हम योग साधना करता है गुरुओं से उस युक्ति को प्राप्त करके और साधना करते करते जब उसको सिद्धि प्राप्त होती है तो फिर कहता है योग जुगत हम जानी साधु योग जुगत हम जानी खेच अपान प्राण घर लाए नागन नींद जगानी रे मेरू दंड खोल कर ऊपर भ्रमर गुफा ठहरानी रे योग जुगत हम जानी रे साधु योग। मतलब इस प्राणायाम की विधि को सीखकर इस योग की विधि को सीखकर मनुष्य प्राण और अपान को मिलाकर फिर उस ब्रह्म नाड़ी से उस प्राण को भ्रमर गुफा में ठहराने से इस ब्रह्म रंध्र में सहस्रार बिंद में उस प्राण को ले जाकर उस ब्रह्म के साथ उसको मिला दिया जाता है उसको अनुभव होता है तो वो इस मस्ती में वो गीत गाता है उस योग युक्त होकर वो गीत। तो आज समय हो गया कल ये योग की अगली विधियों का वर्णन करेंगे कि कौन से प्राणायाम के साथ तत्काल सिद्धि मिलती है उसकी विधि क्या है कितनी देर करना है कैसे करना है प्राणायाम दो काम की चीजें वो कल बताएंगे। और यदि नेटवर्क ठीक रहा सिग्नल ठीक रहा और लाइट रही तो प्रातः काल योग आसन और प्राणायाम की विधि प्रैक्टिकल कल सुबह बताएंगे। और यदि आप जो जिज्ञासु लोग हैं करेगा वही जिसके अंदर सच्ची जिज्ञासा होगी आत्म कल्याण के लिए करना है अपना आत्मोद्धार के लिए करना है सब कुछ। तो आलस्य तंत्र निद्रा को त्याग कर यदि आप साधना में तत्पर होते हैं तो आपका पक्का कल्याण निश्चित। हे परम पिता हे विश्व पिता हे राष्ट्र पिता हे जगदाधार हे करुणामय दीन दयालु पूर्ण गुरु है अपरंपार हे महेश अब शीघ्र कृपा कर हमें दीजिए योग विचार मानवता के प्रेरक बनकर नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता हे विश्व पिता हे राष्ट्र पिता हे जगदाधार
हे राष्ट्रपिता हे जगदाधार, मानवता योग का विकास हो, विश्व में फिर शक्ति का प्रकाश हो, सभी कर्तव्य परायण हो, सबका कल्याण हो। ओम हर हर हरि हर महादेव।